कभी बड़े छोटे की राजनीति आज तक नहीं हुई है। बड़ा छोटा एक साथ रह के यहाँ भाईचारा बना के रखता है, लेकिन मौर्य आते ही जो उनका ट्रेड है, लोगों में फूट डालो राज करो, ये ट्रेड है उनका। उसी ट्रेड पर वो बोल गए हैं आके और उनके उल्टा पड़ रहा है। आज बड़ी जात, छोटी जात, पिछड़ी जात, सारे लोग एक साथ होकर मौर्य को खदेड़ा करने जा रहे हैं। छठवें चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है। हमसे बातचीत करेंगे बसपा के प्रत्याशी फाजिल नगर से इलियास अंसारी जी। इलियास जी, स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को मुबारकबाद। 38 साल का संघर्ष, फिर बगावत एक पार्टी से, संघर्ष जीतेगा? आप अगर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे होंगे जी, तो आपको पता चल गया होगा जी कि फाजिल नगर की जनता इस बार भारी बहुमत से अपने बेटा, अपने भाई को जो 38 साल से सेवा किया है, उसको चुनाव जिताने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त कराने जा रही है। 38 साल का भाई तो बगावत कर गया एक पार्टी से, जिस पार्टी को आप सींचा, आप पार्टी की आपने पार्टी का सेवा किया। तो मेरा योगदान जो 38 साल का रहा, उसका योगदान का बदला 24 बार दल बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। 24 बार दल बदला, तो रोज दल बदलते हैं। उनका दल बदलने का कोई तारीख नियत तय नहीं है। जिस पार्टी में कुछ दिन रह लेंगे, अलविदा उसको कह देंगे। उनका फाजिल नगर के महान जनता के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। आ गए फाजिल नगर में, इस बार यहाँ की महान जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। उनका जमानत जब्त होने जा रहा है। वो कहते हैं जिसमें जाता हूँ सरकार बना देता हूँ, फिर मंत्री बन जाता हूँ। इस बार तो डिप्टी सीएम का ख्वाब है। डिप्टी सीएम का ख्वाब वह तरकुल के पेड़ के ऊपर चंग गया। डिप्टी सीएम वो नहीं, विधायक भी नहीं बनने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी उनको पैदल करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनको फाजिल नगर की जनता तो उनको ऐसे कर देगी कि जीवन में कभी कुशीनगर की तरफ आँख उठा के नहीं देखे। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कल हमला होता है। आरोप यह है कि बीजेपी के नेता ने हमला कराया। बीजेपी के नेता कहते हैं वो हमला कराए, आप बसपा से हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए कि कहाँ से गाड़ियाँ आई थी, उस पर कौन लोग जो गाड़ी तोड़े हैं वह कौन लोग थे, और जो लोग मार खाए हैं उनकी क्या भूमिका थी। ये सारी चीज़ों की जांच पुलिस प्रशासन के पास सारी एजेंसी है, वो जांच करा लें। और जांच में जो दोषी पाया जाए, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो भी हो, उसको दंड मिलना चाहिए। फाजिल नगर विधानसभा बहुत गंगा जमनी तहजीब का विधानसभा रहा है, और यहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने कल गलत काम किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहें और स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, आपको बी टीम के रूप में देखा जा रहा है बीजेपी को। और ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं इलियास जी सपा को नुकसान कर रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुँचा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? समाजवादी पार्टी यहाँ इलियास के नाम से थी, और समाजवादी पार्टी का मूल वोट यहाँ 15,000 है, मुसलमान 1 लाख है, अनुसूचित 70,000 है। 1,70,000 को कौन चैलेंज कर रहा है जिसके पास 15,000 वोट नहीं है? आप तो कहते हैं हम जात की बात नहीं करते हैं। हम जात की बात नहीं, अभी आप जात गिना दिए। आप जब समीकरण पूछेंगे तो जात आएगा। मैं जातवादी नहीं हूँ। मेरे यहाँ सुबह अगर भीड़ लगती है 200 की, तो उसमें हर जात, हर धर्म, हर पार्टी के लोग रहते हैं। सबका सेवा करता हूँ, सबका काम करता हूँ। मौर्य जी, आपको मैं काउंटिंग करके बता दे रहा हूँ कि मौर्य जी 25 से 30,000 के अंदर रहेंगे। और आप ये हमारे लोगों का, मेरे जनता का, फाजिल नगर विधानसभा के गरीब किसान, नौजवान, मजदूर का, जो व्यापारी का जो उत्साह, जो स्थिति दिखाई दे रहा है इस चुनाव में, उमंग, उसके बल पर मैं कह सकता हूं कि मैं 50,000 से भारतीय जनता पार्टी को। कभी बड़े छोटे की राजनीति आज तक नहीं हुई है। बड़ा छोटा एक साथ रह के यहाँ भाईचारा बना के रखता है, लेकिन मौर्य आते ही जो उनका ट्रेड है, लोगों में फूट डालो राज करो, ये ट्रेड है उनका। उसी ट्रेड पर वो बोल गए हैं आके और उनके उल्टा पड़ रहा है। आज बड़ी जात, छोटी जात, पिछड़ी जात, सारे लोग एक साथ होकर मौर्य को खदेड़ा करने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल, खदेड़ा होगा, खदेड़ा निश्चित होगा। जहाँ तक मेरा सवाल है,
मैं कोई आसमान से टपका हुआ व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे बी टीम कहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के आज भी हैं। वो समाजवादी पार्टी में अभी आए हैं 1 महीना पहले। मैं समाजवादी पार्टी में आज से नहीं, जनता पार्टी से हूँ। जनता पार्टी, लोकदल, जनता दल और तब समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ था। और मेरे 38 साल में मैंने इस जिले में भाजपा के साथ जो इलियास लड़े हैं, मौर्य जी के पिताजी भी नहीं लड़ सकते। मौर्य जी के पिताजी नहीं लड़ पाएंगे। एक सवाल आता है कि आप 38 साल से पार्टी की सेवा की, 38 साल से लगातार कर रहे हैं, क्या कमी रह गई, क्या चूक हो गई कि पार्टी जो है टिकट किसी और को थमा देती है? देखिए, समाजवादी पार्टी में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात को आप 38 साल से आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे क्या? मैं 7 बार से टिकट मांगता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुसलमानों को समझा नहीं पाए कि समझ नहीं रहे थे? मेरे आँख पर पट्टी था कि हम समझ जिस पार्टी में हूँ वह पार्टी हमारी हिमायत बात करती है, लेकिन जब मेरे जैसे लोगों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोरखपुर बस्ती मंडल में, आजमगढ़ मंडल में जिस तरह से मुसलमानों के टिकट में अवहेलना किया है समाजवादी पार्टी में, हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेतृत्व से घबराती है और इसलिए वो उनको नेता बनाना नहीं चाहती है, कार्यकर्ता तक सीमित रखना चाहती है। विकल्प के रूप में मुसलमान किसको चुने? मुसलमान आप देख, आपने कहा कि 7 बार हमारे साथ धोखा हुआ, आप बता रहे हैं। आप पता कर लीजिए इस मंडल में अकेले मेरे टिकट न देने से इस मंडल में समाजवादी पार्टी की 2 से 3 सीटें निकल रही हैं। 2 से 3 सीटें निकल? पूरे मंडल पक्का वादा है? पक्का वादा है, आप देख लीजिएगा। 2 से 3 सीटें मैं आपको सीटों पर बता दूंगा कि कहाँ से तो बता दीजिए, आज ही बता दीजिए। इलियास अंसारी आज बता दे, 3 सीट कहाँ निकल रहा है? इस जिले में 2 सीट इस जिले में, एक यहाँ का, ये नहीं बताऊंगा। यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी की सीट है। 2 सीट समाजवादी पार्टी की कुशीनगर में लड़ाई में है, जीत सकती है। जीत अभी जीतने की गारंटी नहीं है, लड़ाई में है। और देवरिया में 1 सीट लड़ाई में है, बाकी सभी सीटों पर, गोरखपुर में 1 सीट लड़ाई में है, महाराजगंज में 1 सीट लड़ाई में है, तो टोटल 4 दे रहे हैं। 4 सीटें भी नहीं मिलने वाली है समाजवादी। कंफ्यूजन है अभी। सिर्फ मेरे टिकट कटने से सभी जगह का माइनॉरिटी बड़े पैमाने पर नाराज है। वही लोग मौर्य के साथ घूम रहे हैं जो डिब्बा पकड़ लिए हैं। डिब्बा मतलब? डिब्बा जो पडौना में डिब्बा बांटकर मौर्य जी 10 बार MLA हो जाते थे, गलतफहमी में आ गए फाजिल नगर में कि यहाँ भी हम पैसा बांटकर और MLA हो जाए। पैसा बांटते हैं? आप देख तो लीजिए जिन गाड़ियों में वो उनके लोग चल रहे हैं वो गाड़ियाँ कैसी हैं। बहुत गाड़ियाँ बाहर से भी आई हैं। 300 गाड़ियाँ वो मंगाए थे, जिसमें काफ़ी गाड़ियों का रात चलान हो गया उनके मारपीट में, और बहुत गाड़ियां उनकी चली गई। आज उनकी गाड़ियों से विधानसभा खाली हुआ है, नहीं तो हर चौराहे पर जाम हो जाता था। उनके पास यहाँ के तो 10% लोग नहीं हैं। आप नंबर देखिए गाड़ियों का तो फैजाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, बरेली, पूरे देश प्रदेश से गाड़ियों को मंगाकर यहाँ हुजूम मचाए हुए थे। जाति नेताओं को बुला के गली गली घुमा रहे थे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मौर्य जी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। ये मैं आपको एक 4 सीट मंडल में दे रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं, पूरे चैलेंज भी कर रहे हैं। चैलेंज भी अगर 4 सीट से ऊपर आ गया तो? अब 4 सीट से ऊपर आ गया तो कोई 1 सीट के लिए मैं कोई पकड़ के आपको लग रहा है कि हार रही है प्रदेश में? मुकाबला किसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार जनता सड़क पर है और वह साइलेंट वोट मायावती जी को कर रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, जो मीडिया दिखा रहा था कि 30 से 35 सीट मायावती जी जीतने वाली हैं, आज 150 से ऊपर सीटें बहन मायावती जी की आने वाली हैं। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता, सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, और यदि सरकार बहुजन समाज पार्टी की नहीं बनी तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं खिचड़ी हो जाएगा चाहता हूँ, खिचड़ी हो जाए। इलियास अंसारी थे। इनका साफ कहना है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो साइलेंट वोटर हैं वो बसपा की तरफ जा रहे हैं और बसपा की सरकार बनना निश्चित है। और इनका एक और चीज़ कहना है कि अगर बसपा की सरकार नहीं बन पाती है तो किसी की भी सरकार बसपा के बिना नहीं बन पाएगी। ऐसे इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।